हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राच्य पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 11 का चैप्टर एंड एक्सरसाइज जो कि सेक्शन ए होगा उसको कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्द। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम 7th क्लास के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको ये सभी चैप्टर्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई कंटेंट में आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन ए की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक टेबल दी गई है जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 40 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो क्लास साइज़ बताना है ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास साइज़ कितना है। तो सिंपली देखिए, सब में 5-5 का गैप है ना। तो यानी कि इसका क्लास साइज़ कितना है, 5। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, यानी कि इसी टेबल को देखना है। द क्लास मार्क बताना है 6th क्लास की। तो 6th क्लास कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6th क्लास है। तो इसका क्लास मार्क बताना है। तो क्लास मार्क कैसे बताते हैं, इसकी लोअर और अपर लिमिट को जोड़ते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। तो कितना आ गया, 55/2, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 27.5। यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। सो थर्ड क्वेश्चन, इस थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ भी हमें बार ग्राफ तो बनाना नहीं है। तो ऐसा करते हैं, पेज पैटर्न चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमें बार बार दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन 3 कैसे करना है आंसर। सो सबसे पहले तो हम फर्स्ट 5 होल नंबर्स को लिखते हैं। क्या क्या है, 0 1 2 3 एंड 4, यही है। देयरफॉर अब इनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4, जो कि कितना हो जाता है, आई थिंक 10 हो जाता है। और टोटल क्वांटिटी 5 थी, तो 10/5 कितना आ रहा है, 2। किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, मीडियन फाइंड आउट करना है हमें फोर्थ क्वेश्चन में। तो मीडियन के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर तैयार करना होता है ना। असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर, आई थिंक मेरे को तो 22 नज़र आ रहा है भाई। 22 22 एंड 22 3 बार है, 3 बार लिख लेते हैं, 22 22 22। फिर उसके बाद आई थिंक 24 नज़र आ रहा है ना। 24 के बाद फिर 25 है, लिख लेते हैं साथ साथ। उसके बाद फिर आई थिंक 28 ही नज़र आ रहा है 2 बार, सो 28। उसके बाद फिर आई थिंक फिर 32 36 एंड 40, बस यही है, 32 36 एंड 40। अब टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यानी कि इवन वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सो देखिए, मीडियन क्या हो जाएगा, 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि क्या क्या आ गया, 5th टर्म प्लस 6th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 5th टर्म कौन सी है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6th ये है। तो 5th और 6th हमारे पास आ चुकी है, 25 28 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना बन गया, 50 और 3 53। तो कितना आ जाएगा ये, 26.5। सो है कोई ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है, ऑप्शन डी, यानी कि 26.5। ठीक है, तो इधर हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। क्या है, 3 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फाइंड द मीडियन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स
सो फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 253। ये कहता है कि 253 डिजिट्स का यूज़ करके जो 3 डिजिट के नंबर्स बनेंगे उन 3 डिजिट के नंबर्स का मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो और ये बताया गया कि ईच डिजिट इज़ टू बी यूज्ड वंस, कि एक डिजिट सिर्फ एक बार यूज़ होनी चाहिए वो 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। द आंसर्स आर एज फॉलोज, और हमें उन 3 बच्चों के मीडियन के आंसर दिए गए हैं। मीडियन बनाना था ना, फाइंड द मीडियन। पहले बच्चे ने 362 मीडियन बताया, दूसरे ने 334.5, 338.5, इस तरीके से। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि इन डिजिट की हेल्प से 3 डिजिट के कितने नंबर जो हैं वो बन सकते हैं। सो देखिए 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट numbers made by 2, 5, 3 are, क्या क्या हो सकते हैं? देखिए एक हो सकता है 253, एक हो सकता है 235, है ना। अब मैं 2 की बजाय 3 पहले लिख लेता हूँ। एक हो सकता है 325 और एक हो सकता है 352। अब मैं 5 को पहले लिखता हूँ, 523, और एक हो सकता है 532, है ना। आई थिंक यही पॉसिबल हो सकते हैं। तो टोटल इस तरह के 6 ही नंबर बने। तो अब हम इनका क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं। और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में 2, 3, 5 पहले आ जाएगा, फिर 2, 5, 3 आ जाएगा, फिर 3, 2, 5, 3, 5, 2। ये नॉर्मली वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे ही हुए थे, है ना। सो अब देखिए, क्योंकि इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है तो ऐसे में इवन का फॉर्मूला यूज होगा मीडियन के लिए। कितनी है? 6। तो 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि एक तो 3rd टर्म है और एक 4th टर्म है, और फिर हमें इसका क्या करना है, हाफ। सो देखिए 3rd टर्म कौन सी है, 325, 4th टर्म कितनी है, 352। इसका कर देते हैं हाफ। सो पहले ऐड कर लीजिए 7, 7, 6, फिर इसका हाफ। तो ये बन जाएगा 3, 3, 8.5। ऐसा कोई नंबर था तो सही, वैसे स्टूडेंट 3 ने दिया है, और स्टूडेंट 3 देखिए सी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, ए चाइल्ड थ्रो ए डाई 10 टाइम्स, द ऑब्जर्वेशन फाउंड आर एज फॉलोज। तो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर लिख दिया है, इसका मोड बताना है। सबसे आसान है, तो ये देख लीजिए सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है। एक आई थिंक 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना। तो यानी कि मोड क्या हो गया, 2 हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट 7th, द मार्क्स ऑफ 50 आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स। ये हमें दिए गए हैं, मीडियन बताना है। चलिए आसान है, सबसे पहले वही असेंडिंग ऑर्डर तैयार कर लें। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम मार्क्स अभी तक तो 30 नज़र आ रहा है, तो 30 लिखा, अंडरलाइन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को 33 भी नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद 35 भी है, ठीक है। फिर तो 40 वाली लाइन स्टार्ट हो गई। सो सबसे कम 44 नज़र आ रहा है, फिर 45 भी नज़र आ रहा है, 46 भी है एक जगह, 47 भी है, 48 भी है, एंड 49 भी है। सो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑब्जर्वेशन हो गए, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स के थे, है ना। सो अब हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, क्योंकि हमारे पास अब ये ओड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है। तो पहले इसको इवन बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और वही टर्म हमारी मीडियन होगी, यानी कि 5th टर्म। तो इसमें 5th टर्म 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 45।
सो 45 इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि बी। क्लियर? ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 8th क्या है? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 89 एंड वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ रॉन्गली टेकन एज 64 इंस्टेड ऑफ 46। ये कह रहा है कि भाई एक कोई 46 नंबर था एक्चुअली, लेकिन वो 46 के बजाय हमने गलती से 64 ले लिया और फिर उसका मीन निकाला तो 89 आ रहा है। तो एग्जैक्ट जो करेक्ट मीन है वो बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए मीन एक्चुअल में बनता कैसे है। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे डिवाइड किया जाता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमें दो चीज़ें पता है। एक तो मीन पता है कितना, 89। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करना है फिलहाल के लिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। ये देखिए इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। सो अब जब मैं 5 को इधर शिफ्ट करूँगा तो वो इसमें क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी। हमारे पास क्या बच जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बच जाएगा, है ना, जो कि कितना जाएगा? 45, 443, 445। तो ये हमारे पास बेसिकली देखा जाए उन ऑब्जर्वेशंस का सम है जिसमें 64 आया हुआ है। तो 64 तो गलत था, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं। अब देखिए नाउ अब कैसे करेंगे? सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन वो कैसे निकालेंगे? गलत ऑब्जर्वेशन के साथ सम इतना आ रहा था, तो हम ऐसा करते हैं कि जो 64 गलत जुड़ गया था उसको वापस से सब्ट्रैक्ट कर दें, और जो एक्चुअल में 46 जुड़ना था वो हम 46 इसमें ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये हमारे पास बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया? 18 का, है ना। सो अब इसमें से हम 18 सब्ट्रैक्ट कर दें। सो कितना बन जाएगा ये? 7, 3, 2, 4। क्लियर? सो ये अब जो ऑब्जर्वेशन आया है ये करेक्ट, यानी कि 46 को इंक्लूड करके है और 64 को एक्सक्लूड करके है। तो अब हमें यहाँ से करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर करेक्ट मीन किसके इक्वल होगा? सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से, है ना। सो सम कितना आ रहा है? 427 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। सो इससे डिवाइड कर दें। आई थिंक 85.4 कुछ बन रहा है कहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन ए में। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 नहीं है, ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो गए। देखिए क्या है? मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज़। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और हमें क्या करना है? इनका मीन निकालना है। तो 10 से डिवाइड भी करेंगे। तो टोटल ये कितने हो गए? देखिए 11, 11, 22, 11, 33, 11, 44 और 11, 55, यानी कि इनका एडिशन कितना आ रहा है? 55। और 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5.5 सही आ रहा है। इन्होंने 5.5 दे रखा है, यानी कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इन इक्वल पार्ट्स। एक्चुअल में हाँ,
इक्वल हिस्सों में वो उनको डिवाइड कर देता है, उसी चीज़ को हम मीन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डाटा कलेक्टेड बाय ए पर्सन एंड यूज्ड बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। बिल्कुल गलत है। देखिए, जो डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं ना और खुद से ही यूज करते हैं उसको प्राइमरी बोला जाता है। लेकिन मान लीजिए हम किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। जैसे अगर हम गूगल से भी कुछ सर्च कर रहे हैं, वहाँ से डाटा उठाया है हमने, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए सेकेंडरी डाटा ही है, क्योंकि गूगल पर भी किसी साइट पर किसी ने तो डाला होगा इकट्ठा करके, है ना। तो वो उसके लिए प्राइमरी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो वो सेकेंडरी ही होगा। तो ये प्राइमरी गलत है, ये यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। नहीं, ऑब्जर्वेशन तो जो डाटा हमें दिया गया वही होता है, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो एक अरेंजमेंट हुई, वो इसको ऑब्जर्वेशन नहीं बोलते, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 99। देख लेते हैं 99 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है क्या, 1 2 3, और कोई इससे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 69 2 बार रिपीट हो रहा है, बस 2 बार ही, तो यानी कि ये सही है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज़ 8। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर देखो, 1 2 3 4 5, और मीडियन क्या होता है, इन्हीं में से कोई एक नंबर होता है या इनके बीच का कोई होता है, और 8 तो इसके बिल्कुल बाहर है कहीं, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल गलत है ये भी। वो जो डिफरेंस होता है उसको एक्चुअल में रेंज बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी तो ये होती है जो रिपीटिशन होती है, कि कोई डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो उस डाटा की फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द वैल्यू विच अक्कर्स मोस्ट। हाँ, ये ट्रू है कि जैसे हमने यहाँ पे मोड निकाला था, 99 आया था, तो 99 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा अक्कर हो रहा है ना। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, द क्लासेस लाइक दिस आर डैश क्लासेस। अब इनमें देखिए 0 से 9 सारे के सारे नंबर इसी में आएंगे, 10 नहीं है कि 10 अगले में भी आए, तो इस तरह के क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव बोला जाता है, इंक्लूसिव, ठीक है। 12 numbers have a mean 182, दो सम ऑफ 12 नंबर्स क्या होगा। देखिए मीन का भी अभी हम एक क्वेश्चन करके आए थे कि मीन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो मीन हमें कितना दे रखा है, 182, सम हमें निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 दे रखा है ना। तो हम 12 को इधर इस 182 में क्या करें, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 16 3 182, सो 8 4 1 2, ये आ रहा है हमारे पास 2184 कुछ, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 2184। नेक्स्ट, द मीन ऑफ दिस इज, तो मीन निकालना है। तो देखिए 12 और 6 18, 8 और 5 23, 33 33 33 33 और 5 38, 58 20 78 88 88 88 88 88 88 93 123, और इसको टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। तो 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 दूनी 12, 0 6 30, तो 20.5 कुछ आ रहा है भाई ये इसका मीन, ठीक है। मीडियन बताना है इसका, तो अरेंज कर लें, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 0 इसका, सॉरी क्या नाम है, मीडियन जो है 3 आ जाएगा। 3 के देखो लेफ्ट और राइट में इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी है ना। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है छोटे में ऑब्जर्वेशंस में। चलिए नेक्स्ट, इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन।
अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम एवरेज वर्ड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। द हाइट एंड द लेंथ ऑफ ए बार या कॉलम, कुछ ही बोल दीजिए, इंडिकेट करता है डैश वैल्यू ऑफ द डाटा को। न्यूमेरिक डाटा होता है एक्चुअल में, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल बोल दीजिए, चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डाटा, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी अभी पढ़ के आए थे कि कोई डाटा जो है कितनी बार अकर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ट्रू फॉल्स था लास्ट ही, है ना, CY फ्रीक्वेंसी। द मोड ऑफ दिस डाटा इज, कितना होगा देखते हैं, 2 4 बार रिपीट हो रहा है, और कोई तो रिपीट नज़र नहीं आ रहा इतनी बार, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, मोड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, मैच द कॉलम। अरेंजिंग द डाटा इन अ डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर किसके लिए यूज किया जाता है, एरे के लिए। एरे बोला जाता है वैसे तो उसको, आई थिंक सही होगा ये। चलिए और बाकी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर करती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स वेयर द अपर लिमिट डू नॉट बिलोंग टू द क्लासेस, तो वो कहलाती है एक्चुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस, ठीक है। डी, क्लास इंटरवल वेयर द अपर लिमिट बिलोंग टू द क्लास, उसको बोला जाता है इंक्लूसिव, बिल्कुल सही है। तो ये बचा हमारा एरे, है ना, पहले हमने सही अंदाज़ा लगाया था, एरे बोला जाता है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज, सो पहले 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, 5, 10, 15, 20 और 25 होंगे, तो इनका मीन निकालना है। तो 25 और 5 30, 20 और 10 30, 60, 60, 70, 75, इसको 5 से डिवाइड करें 15, तो इसका 15 मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1 क्लास इंटरवल इज 50 to 20, द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इज, तो इसकी अपर जो लिमिट है वो क्या होगी, 20 होगी, ऑब्वियस सी बात है। द मोड ऑफ द डाटा बताना है, 11 भाई 2 बार ही रिपीट हो रहा है, 19 2 बार रिपीट हो रहा है, 15 2 बार, 20 2 बार, 10 3 बार लग रहा है मेरे को, ये देखो 1 सेकेंड 4 बार लग रहा है ना, और 10 है भी हमारे पास, बस तो ये 10 ही पाएगा और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर वेटेड एज फॉलोज, तो इनका मीडियन बताना है। तो मीडियन तो तब बताएंगे ना जब इनको अरेंज किया जाएगा, तो अरेंज करते हैं। सबसे छोटा डाटा आई थिंक मेरे को 30 नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद 32 नज़र आ रहा है, उसके बाद आई थिंक 35, फिर 38, है ना, उसके बाद फिर 40, फिर 42, फिर 45 2 बार नज़र आ रहा है मेरे को, तो मैं ये यूज कर चुका हूँ। 45 एक और बार भी है, ये लीजिए 45 एक और बार है, 40 यूज कर चुका हूँ, बचा क्या 50। तो ये 10 ऑब्जर्वेशन है, 2 4 6 8 10, तो 10 का हाफ कितना जाएगा, एक तो 5th ऑब्जर्वेशन और एक 6th ऑब्जर्वेशन का हाफ करना है। तो 5th कौन सी है भाई, ये और 6th ये है, तो इनका एडिशन करें तो कितना आ गया 82, उसका हाफ कितना बन रहा है 41, तो देखिए 41 मैच भी कर रहा है ना। तो ये हमारा मैच द कॉलम। चलिए नेक्स्ट करते हैं, असर्शन एंड रीजन क्या है, रूल रेगुलेशन हमें पता ही है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल पहले 5, देखिए 3 6 9 12 15, इनका मीन निकालना है। सो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 10 30 40 45, 45 बाय 5 9, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सो मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी बिल्कुल सही है, और इसने हमें असर्शन को एक्सप्लेन अच्छे से किया है, उसी को निकालने में हमारी हेल्प भी की है। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज़
14 प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। तो 23 के बाद आ जाएगा हमारे पास 29। तो इसका जो मीडियन बताना है, तो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल 10 क्वांटिटी है ना, तो एक तो 5th टर्म और एक 6th टर्म का हाफ करना है। तो 5th टर्म कौन सी अपने 11 और एक है 13। तो नहीं, ये तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास तो 24 आ रहा है और 24 का हाफ तो 12 होता है। तो ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट लग रही है, मतलब ये फॉल्स है। और असर्शन फॉल्स किस में होता है? डी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास द हाइट एंड द लेंथ ऑफ ए बार कॉलम इंडिकेट द न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स में करके आए हैं ऑफ द डाटा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंट। बिल्कुल नहीं, ये तो मोड होता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो रीज़न फॉल्स किस में होता है? ऑप्शन सी में होता है ना। चलिए नेक्स्ट असर्शन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, क्या होगा देखते हैं। 1 2 बार नज़र आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। फिर 2 1 2 3 बार नज़र आ रहा है। फिर 3 मेरे को 2 बार नज़र आ रहा है। फिर 4, उसके बाद फिर 5 और 7 है। अब इसका मीडियन टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वांटिटीज़ है। तो 5th टर्म कौन सी है? 3, और 6th टर्म भी 3 ही है। तो इनका जब हम एडिशन करके हाफ करेंगे तो 3 ही आएगा, जबकि यहाँ पे तो 2.5 दे रखा है। दैट मीन्स कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यस, मीडियन यहाँ पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट, और ये फॉल्स किस में होता है? डी में फॉल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रीज़न पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका वैसे ऑप्शन जो है हमें बी दिया गया है, जो कि गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर इसको सोल्व करके भी दिखाया है कि इसका 3 आंसर आना चाहिए, ना कि 2.5। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। तो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, या जो पुराने हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।